बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम बकरीद की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो बकरीद पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत मकदार में हमारे पास गोश्त जमा हो जाता है और उसको हमने पैकेट बनाने होते हैं। समझ नहीं आता किस तरह से पैकेट बनाएं और किस तरह से हम अपने गोश्त को फ्रीज़ करें। कुछ लोग उसे धो के फ्रीज़ करते हैं और कुछ लोग इसी तरह से फ्रीज़ करते हैं। मैं बग़ैर धुले फ्रीज़ करती हूँ इसलिए कि पानी ना टपके। तो देखें, इस तरह की सीलबंद पैक थैलियाँ होती हैं, ज़िपर थैली जो कहलाती हैं, और ये हर साइज़ में मिलती हैं। अब आपकी जितनी बड़ी फैमिली हो, जितने बड़े आपको मतलब पैकेट चाहिए हो, उसके हिसाब से आप पैकेट बनाइए। तो उसके लिए देखें, गोश्त ये तो मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ। बकरीद में तो बहुत मकदार में गोश्त होता है, तो आप उसके पैकेट इस तरह से बनाइए कि आपने बोनलेस करना है, कबाबों के लिए रखना है। तो ये पैकेट में इस तरह से बोनलेस डालें और जितनी भी आपने बनाने हैं, 2 किलो 3 किलो, ये मेरे पास थोड़ा सा गोश्त है, थोड़ी सी मकदार में आपको बताने लगी हूँ, बस आपको समझ आ जाए। ये देखें, ज़िपर की ये जो थैली है, इसको फुल नहीं भरना, इसको हाफ भरना है। ये हर साइज़ में होती है। इसको इस तरह से आप फैलाएंगे और ये पैक हो गया हमारा गोश्त। इस तरह से गोश्त आपको बहुत अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फैला के आपने रखना है, इस तरह से नहीं बनाना। अच्छा, मेरी वीडियो अक्सर बड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि मैं बहुत तफसील में आपको एक एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ। इस तरह से अब अगर आपने हड्डी वाला बनाना है तो हड्डी वाला, मिक्स हड्डी वाला बनाना है, पुलाव का बनाना है, तो ये पुलाव का गोश्त बकरे का बनाना है, बीफ का बनाना है, तो उसके लिए आप अलग अलग पैकेट के ऊपर लिखेंगे कि एक परमानेंट मार्कर ले लेंगे आप और उस पर आप लिखेंगे कि आपने ये कौन सा गोश्त है, ताकि आप जब निकालें तो देखिए इस तरीके से रखेंगे आप पैकेट को अपने। ये हमारे पैकेट तैयार हो जाएंगे। ये मिक्स हड्डी वाला गोश्त है, सब्ज़ी के साथ आपने बनाना है, तो मेरा ख्याल है आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ, किस तरह से मैं बता रही हूँ। एक तो फ्रीज़र में इस तरह से जगह भी कम घिरती है और दूसरे हमें आसानी बहुत होती है। एक आप मार्कर ले लें, मार्कर से अब आप इसके ऊपर लिखें कि ये आपने किस चीज़ के लिए पैकेट बनाया है। पुलाव के लिए बनाया है तो पुलाव लिखें, नहारी के लिए बनाया है तो नहारी लिखें, और अगर आपने सब्ज़ी गोश्त के लिए बनाया है वो लिखें, बोनलेस बनाया है वो लिखें। और इसको इस तरीके से आपने रखना है फ्रीज़र में, तो इस तरह से आपके फ्रीज़र में जगह भी कम घिरेगी, आसानी भी रहेगी, और आपको ये 6 महीने तक आप ये गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से पैकेट रख दिए हैं। इससे देखें आपको जगह भी कम घिरेगी और आप फ्रिज के पोर्शन भी बना लें कि जैसे इसमें आपने मटन रखा है, इस पोर्शन में, अगले पोर्शन में आप बीफ रख लें, और इसके अलावा बोनलेस अलग रख लें। लेकिन आपने बर्फ़ के लिए ये भी याद रखिएगा, बकरीद में बर्फ़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है और दूसरी चीज़ें भी रखने होते हैं, मसाले जात भी रखने होते हैं, उनके लिए भी जगह बनानी है। तो लेकिन गोश्त की थैलियों को आप इस तरह से रखेंगी तो बहुत सारा गोश्त आपका एक ही उसमें आ जाएगा। लेकिन बस आप यही रखिएगा कि एक खाने में बीफ रखें, एक खाने में आप मटन रखें। इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी चीज़ें के लिए भी
जगह बच जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, हम देखें अपना ये साफ़ कर चुके हैं। ये बर्तन साथ के साथ धो के रख दूँगी मैं। और ये मार्कर से अभी मेरे पास थोड़ा गोश्त था, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है, लेकिन बकरीद पे जो है ना बहुत दिन तक गोश्त चलता है और उसमें याद नहीं रहता। तो आप मार्कर से हर पैकेट पे ज़रूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको इसमें आसानी पैदा होगी। मैंने कहा है कि मैं वो काम करना चाहती हूँ कि जिससे आप सबको आसानी पैदा हो। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त किसी और मौजू पे मिलेंगे, कोई और बात आपसे करेंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।